बिल्कुल दोस्त, तो ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है? नहीं, आपकी नहीं है सर। अरे तो जब पढ़ोगे तभी आएगी, और कैसे आती है? कौन सा एग्जाम है? CAPF में नहीं आती है बिल्कुल। CAPF ही देना है और कोई एग्जाम नहीं देना है, CDS नहीं देना है। क्यों? अरे अच्छा, तो FCAT भी नहीं देना है? क्यों? बैठ, बाद में बात करेंगे। बैठ, तुम बैठ, यही तो करना है। क्यों डर लगता है भाई SSB से? करना पड़ेगा, बैठ, बाद में बात करेंगे। बैठ तुम भी, ठीक है। ये तो मतलब अगर एक मन होता ना, तो कहता ना कि सर की मुझे CDS में जाना नहीं है, तो समझ आती बात। अभी तो पहली क्लास शुरू हुई यार, कौन से लेवल की? कल एक क्लास हुई थी, आज दूसरी क्लास है, बस स्टार्टिंग है कहानी की, ठीक है। पर अगर तू कहता ना कि सर CAPF में ही मन है, तो समझ जाता मैं। बट योर पॉइंट वाज समथिंग एल्स की मुझे डर लगता है, तो यार उसके बारे में बात करेंगे हम एक बार क्लास के बाद, ठीक है। ठीक नहीं है, सिर्फ टेरिटोरियल आर्मी है। इसके लिए आ जाओ, चाहिए होगी। हाँ, इसके लिए इंजीनियरिंग चाहिए होगी? नहीं, नथिंग, वर्किंग चाहिए उसके लिए। टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसा इंटेक है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी टेरिटोरियल आर्मी में है। टेरिटोरियल आर्मी कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। वो मांगते हैं कि एम्प्लॉयड होना चाहिए या सैलरी बेस आदमी हो, सरकारी हो, कुछ भी ऐसा पर्सन चाहिए, क्योंकि वो 3 महीने देंगे साल में तुम्हें। 9 महीने घर रहो, 3 महीने आर्मी ट्रेनिंग देगी, ठीक है। अच्छा एग्ज़ाम है, बढ़िया एग्ज़ाम, पोस्ट मिल जाती है तुम्हें, वही लेफ्टिनेंट मेजर एवरेज। बिल्कुल करो यार, क्यों नहीं, वाई नॉट। TA इज़ ए वेरी बिग थिंग, लोगों को ध्यान नहीं है, पता नहीं रहता है। टेरिटोरियल आर्मी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। सेम यही पोस्ट रहती है, ऑफिसर पोस्ट है यार उसमें, पर वो 3 महीने रखेंगे तुम्हें, ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 3 महीने हर, मतलब फिक्स है वो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, साल में 3 महीने तुम्हें रखेंगे वो। 12 चाहते तो 3 आ गया, कुछ तो आए तो ठीक है, ट्राई करना, डालना उसका फॉर्म टेरिटोरियल आर्मी का, दिक्कत नहीं, ठीक है। चल यार लिखो, लास्ट सवाल बता दो, कहाँ पर थे हम? बस पहली क्लास है आपकी भी, थोड़ा बहुत आइडिया है, साइन थीटा कॉस थीटा थोड़ा सा, बस सेकंड क्लास है हमारी भी, ज़्यादा नहीं किए हमने। अरे बता दो यार, लास्ट सवाल क्या है? अच्छा ओके, हमने वैल्यूज़ के ऊपर डिस्कशन शुरू किया था, ठीक है। चलना यार, देखना एक बार गेट कर दो यार, ठीक है। दे देता हूँ मैं जल्दी से, 5 मिनट में बता देता हूँ कल क्या किया था। जैन भाई सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल डिस्कस करना शुरू किया था, बस हमने जल्दी से एक बार बता देता हूँ क्या कहानी थी 5-7 मिनट में आपको। क्या रहता है ट्रिग्नोमेट्री की बात करनी, तो सबसे पहले ध्यान देना कहाँ से कहानी शुरू करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में 2 बात जाते हैं यार हम, परपेंडिकुलर बेस, और अगर ये हाइपोटेनस है तो क्या रहता है। एक पाइथागोरस ने बताई थी एक बहुत प्यारी सी बात, क्या कह रहा है कि जो सबसे लार्जेस्ट साइड, हाइपोटेनस क्या रहता है, लार्जेस्ट साइड रहती है आपकी, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। पाइथागोरस ने ये बोला। दूसरा क्या कहता है ट्रिग्नोमेट्री, कह रहा है मान लिया अगर ये एंगल मेरा क्या है थीटा, थीटा जो आप कंसीडर करेंगे वो डिसाइड करता है कि आपका परपेंडिकुलर क्या रहेगा और बेस क्या रहेगा। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, कौन सा रहता है, 90 के सामने वाला, तो तीसरी साइड क्या बचेगी अपने आप, बेस। मान लो अगर मैं थीटा इसको कंसीडर कर लूं तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ये, और बेस क्या हो जाएगा, ये। मतलब किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस क्या रहते हैं, चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ थीटा, ठीक है। जनरली दिमाग ये लगाते हैं सभी लोग, अच्छा कि हॉरिजॉन्टल चीज़ों को हम बेस मानते हैं हम हमेशा ही, बोला अच्छा परपेंडिकुलर ये होता है, नहीं, अगर थीटा ये कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। क्लियर है इतनी बात। फिर उसके बाद बात की थी साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल रहता है, साइन थीटा कॉस थीटा आपका टेन थीटा क्या रहता है, साइन थीटा क्या रहता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। साइन थीटा क्या बताता है, रेशियो बताता है साइड का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या बताता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या बताया, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। साइन का रेसिप्रोकल क्या रहता है, कॉसेक थीटा, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा क्या कर दो तो क्या रहता है वो, कॉसेक थीटा, और वो क्या हो जाएगा h अपॉन पी। कॉस का रेसिप्रोकल क्या, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी h अपॉन बी,
और कॉस टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, b अपॉन 3। ये बातें सीखी हमने। फिर क्या डिस्कशन किया, इस पे बेसिक सवाल दे देता है यार शुरुआती, इतनी सी जो कहानी लिखी इसी पे क्वेश्चन आ जाता है। क्या, कुछ भी वैल्यू दे देगा इन 6 में से तुम्हारे सामने, कुछ भी, कोई भी वैल्यू लिख दी उसने, मान लिया जैसे ये लिख दिया कॉसेक थीटा इज 5/3, ठीक है, कॉसेक थीटा क्या दे दिया, 5/3, और आपसे वैल्यू पूछ लेगा कुछ जैसे ये पूछ ले, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस एक और कौन सा बच गया तुम्हारा, चलिए साइन थीटा लिख दो, ऐसा कुछ पूछ ले, ठीक है। अरे कुछ भी दे दे यार, क्या दिक्कत है, जो भी मन करे उसका, किसी का स्क्वायर दे दे, टेन इंटू सेक दे दे, कॉट इंटू सेक, कुछ भी वैल्यूज पूछे आपसे। तो पहला स्टेप क्या रहता है, कह रहे कॉसेक थीटा जो रहेगा ना, मतलब कल तुम क्लास में थे तो बाकी को परेशान कर दें हम, क्योंकि हमने तो सीख लिया है, ऐसा क्या, बताऊं तुझे इधर देखो यार, कॉसेक किसके इक्वल रहेगा हमेशा, h अपॉन पी के इक्वल। कह रहे कॉसेक के सामने कुछ भी लिख दूं यार, मैं कुछ भी वैल्यू लिख दूं, एनीथिंग, वो किस वजह से आई होगी, h और p के रेशियो की वजह से, मतलब ये किसके इक्वल, h अपॉन p। तो यहां से दो साइड मिल गई ना, h की वैल्यू 5 और p की वैल्यू कितनी हो गई, 3, आया ना। कोई भी इनमें से 6 t रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं इनको, क्या, इन t रेशियोज में से कुछ भी लिख दूं और उसके सामने कुछ वैल्यू दूं, तो सबसे पहले ये याद होना चाहिए ना कि किसके इक्वल रहता है, तभी तो आप लिख पाएंगे। वहां से दो साइड मिल जाएगी आपको, और पाइथागोरस का यूज करके तीसरी साइड निकाल लेंगे आप। जैसे यहाँ से h और p मिल गया, h की वैल्यू डालो 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, p की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16, b की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर है, तीनों साइड है तुम्हारे पास 3, 4, 5। टेन थीटा क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस, तो कितना हो गया 3/4। सेक थीटा क्या रहता है आपका, h अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस 5/4। कॉट थीटा इसका उल्टा है ना, सोचना ही नहीं है, 3/4, तो ये कितना आ जाएगा 4/3। और साइन थीटा क्या रहता है आपका, इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉसेक का उल्टा 3/5। बस एलसीएम लो ऐड कर दो, एलसीएम कितना आएगा, 4, 3 और 5 का कितना 60 आपका, 4 से 15 पे 15 गुना 3 कितना 45, 4 से 15 कितना 15, 5 75, 3 से 20, 20 गुना 4 80, और 5 से कितना 12 3 36। सबको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 60 से, जो आंसर होगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यार सभी को। एक तो ये टाइप डिस्कस की थी हमने कल, ठीक है, कि कुछ भी, कोई भी टी रेशो, मतलब इनमें से मैं कुछ लिख दूं उसका आगे जो भी लिखें, तो सबसे पहले तो ये याद होने चाहिए कि वैल्यू क्या रहती है, साइन क्या p अपॉन एच, कॉस क्या b अपॉन एच, टेन क्या p अपॉन b, और बाकी तीनों तो इसके ऑपोजिट रहते हैं, रेसिप्रोकल वो याद रख लें कि इन तीन को याद रख लूँगा तो ये तो हो ही गए ना, इन तीन को ध्यान रखना है बस आपको, बाकी तीनों इसके ऑपोजिट। क्लियर है। फिर क्या कहानी डिस्कस की थी हमने, वैल्यूज डिस्कस की थी कि साइन कॉस टेन की 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे वैल्यूज क्या क्या रहती है। ठीक है, एक बार जल्दी में लिख दूं, मैं हटा दूं इसको यार, साइन कॉस और टेन किस किस पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। साइन 0 0 ये है 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। कॉस क्या रहता है, उल्टे की तरफ से चलता है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये आपका 1/2 और ये 0। टेन क्या रहता है, एक टेन थीटा ये भी रहता है, टेन थीटा किसके इक्वल रहता है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस करके टेन की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, 0/1 कितना 0, 1/2 अपॉन दिस 2 से 2 कितना 1/√3, ये दोनों सेम है तो कट के कितना 1, और इसको काटेंगे कितना √3, और 1/0 क्या नॉट डिफाइंड। ठीक है, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में 0 आना अलाउड नहीं रहता यार कभी भी। ठीक है, ये वैल्यूज मिल गई, साइन की मिल गई, तो उसी टाइम पे कॉसेक की भी मिल गई, इसका रेसिप्रोकल, तो कॉसेक की निकालें तो देखना क्या है, कॉसेक क्या हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0 है ना, तो समथिंग अपॉन 0 क्या नॉट डिफाइंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पलट देंगे तो 2, ये √2, ये 2/√3, और ये 1 क्या 1/1,
यहाँ पे कॉस का उल्टा लिखेंगे, सेक तो कितना हो जाएगा 1/1, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और 0 अपॉन समथिंग है तो समथिंग अपॉन 0 कितना, नॉट डिफाइंड। ये 0 है तो समथिंग अपॉन 0, tan का उल्टा क्या होता है कॉट 0 पे कितना, नॉट डिफाइंड। ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये नॉट डिफाइंड कैसे बनता है यार, समथिंग अपॉन 0 मतलब 1/0, तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन समथिंग, तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर है यार, ये याद होनी चाहिए। मतलब ये 3 याद कर लिया ना, साइन कॉस और tan, तो बाकी 3 भी आप याद कर सकते हैं यार। इतना डिस्कशन किया था और कुछ सवाल किए थे बस हमने, ठीक है जी। डिस्कशन हमने इतना किया था, उस पर क्वेश्चन किए थे, वो एक अलग बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, एक बार नोट कर लेना, याद होनी चाहिए यार वैल्यूज़ ये याद नहीं है तो आगे की वैल्यूज़ नहीं निकलने की, ठीक है। कर लो एक बार इसको नोट जल्दी से, बढ़ते हैं आगे। करें यार आगे, देखना यार। चलिए सुनना यार, 3 बेसिक आइडेंटिटी के बारे में बात करता हूँ यार, ठीक है। किसी को याद भी होगी कुछ ना कुछ। पहली क्या रहती है, सबसे बेसिक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल रहता है, 1 के इक्वल। सेकंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, 1 के इक्वल। और थर्ड आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बेसिक आइडेंटिटीज बोलते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री की, तीनों बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखना यार आइडेंटिटी पे सवाल कैसे देता है, बहुत बार रिपीट किया ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ। क्या देगा, वो लिख देगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू लेट अस से 5, और आपसे वैल्यू कुछ पूछ लेगा ऐसी जैसे क्या, tan थीटा की वैल्यू बताओ, या सेम वही का नहीं, कुछ भी पूछ सकता है ना यहाँ पे उसके। ये लिखने के बाद आपसे जैसे पूछ ले उसने tan थीटा, या पूछ ले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या साइन इंटू कॉस, कुछ भी ऐसा लिख दे, ठीक है। सारे देख लें कहानी। करना क्या है यार, सुनते जाना। आपको गिवन ये है, आपसे अलग अलग कुछ भी बातें पूछ ले मान लो, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन को घूरो एक बार। ये इक्वेशन क्या कह रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं ये लिख रहा हूँ सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। यस और नो? अरे मानते हैं इतनी बात? मेरी बात सुनना यार, यहाँ से देखना इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब अगर ये 5 है तो इसको 100% 1/5 ही होना पड़ेगा, तभी तो कट के कितना बनेगा 1, हाँ या ना। सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अरे क्लियर है? अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये नीचे चला जाएगा 1 अपॉन दिस, ठीक है।
तो आगे से आपको सिर्फ ये देखना है, अगर सेक प्लस टेन दिया है तो सेक माइनस टेन क्या हो जाएगा, 1 जो भी नंबर दिया हो, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 क्लियर है भाई? यहाँ तक बताते जाना यार, साथ कोई भी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो तो सुनते। दो इक्वेशन दिख रही है तुम्हें, a प्लस बी इज दिस, a माइनस बी इज दिस। तो जैसे मान लो टेन थीटा निकालना हो आपको, दो इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, दोनों में क्या कर दें, फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन माइनस कर दो। यहाँ माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन बदल जाते हैं, इसके आगे माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या माइनस। सेक में से सेक गया, कैंसिल आउट, टेन और टेन क्या हो गया, 2 10, और 5 माइनस 1/5 कितना आ जाएगा, 24/2। टेन थीटा इज 24/5, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 12। सिंपल सी कहानी यार, अरे क्लियर है सभी को? छोटी सी बात है, कुछ भी दे दे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज x/y, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, y/x, फिर निकालते रहो कुछ भी। मान लो आपसे जैसे टेन थीटा पूछा तो सीधा डायरेक्टली यहीं से आ गया, सेक या टेन पूछे तो डायरेक्टली इक्वेशन से निकल आता है, प्लस या माइनस कर दो, जो भी आपको चाहिए वैल्यू निकल आई। इसके अलावा कुछ और पूछे, जैसे मान लिया ये पूछ लिया आपसे साइन प्लस कॉस, तो क्या करेंगे भाई, टेन की वैल्यू तो पता लग गई ना तुम्हें, चाहे यहां से तुम चाहे सेक की वैल्यू निकाल लो, चाहे टेन की, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। तो चाहे आप सेक की, अगर सीधा सीधा ऐड कर देते दोनों इक्वेशन को, तो टेन प्लस और माइनस थे ना, तो सेक की इक्वेशन आ जाती, पहले में से सेकंड माइनस किया तो सेक सेक कैंसिल, टेन आ गया। तो चाहे सेक की वैल्यू निकाल लेते, चाहे टेन की। टेन की वैल्यू आ गई, टेन किसके इक्वल रहता है, हमेशा ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एच की वैल्यू। एच की वैल्यू कितनी आएगी, 13। अरे 5 12 13 क्या होता है आपका, ट्रिपलेट रहता है। या बोल दो कि इसकी अगर ये दोनों आपको साइड मिल गई तो किस में, पाइथागोरस थ्योरम में डालेंगे, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, वहाँ से आ जाएगी। ये लोग बता देता हूँ मैं, कुछ लोगों को ध्यान रखना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी और बी की वैल्यू पता है, पी कितना, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 144 प्लस 25 कितना, 169। एच स्क्वायर 169 है तो एच की वैल्यू कितनी होगी, 30। अगर ट्रिपलेट याद हो तो बेहतर ही है यार, याद होनी चाहिए। कितना है, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब जब तीनों साइड मिल गई तो साइन कॉस टेन दुनिया का कुछ भी निकाल देंगे ना। साइन थीटा क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 12/13। कॉस थीटा क्या रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, 5/13। तो आंसर कितना आ गया, 17/। कुछ और पूछ लेता, साइन इंटू कॉस पूछ लेता, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या आ जाता, 12/13 इंटू 5/, तो कितना आ जाता, 60/169। कुछ भी दे दें ऐसा। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है सभी को? नोट कर लो यार जल्दी से।
करेंगे यार अगला। देखिए जैसे ये दे दे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज 2 + √5, ठीक है। और आपसे कॉसेक की वैल्यू पूछ ले, कॉट की पूछ ले, साइन पूछ ले, कुछ और पूछ ले, समथिंग जैसे ये पूछ ले, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पूछ ले, कुछ भी पूछता रहे। तो अगर आपको ये दिखाई दे तो दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेम यहाँ पे ये भी चलता है, a + b × a-। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू बता पाएंगे ना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना आ जाएगा, 1/2 + √5। हाँ या ना। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करते हैं, सिंपल फॉर्म में लेके आने की। ये देखना 1/2 + √5। रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, रूट वाले की साइन चेंज कर दो आप, 2 - √5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो आ गया 2 - √5, नीचे क्या है a + b × a-b। तो 2² - √5 का स्क्वायर कितना, -1। हाँ या ना। अरे सीधा लिख दिया मैंने, a + b × a-b क्या रहता है, a² - b²। तो a2 है तो कितना हो गया 4 - √5 का स्क्वायर कितना, 5, क्या आ गया -1। और ये बन गया आपका -2 प्लस नीचे वाला माइनस ऊपर चला गया। तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू -2 + √5। अगर सीधा सीधा आपसे कॉसेक थीटा पूछे तो ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो कॉट और कॉट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कॉट पूछे तो क्या कर दो, पहले में से सेकंड माइनस, तो क्या हो जाएगा, कॉट वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ या ना। जो वैल्यू चाहिए मान लिया, चलिए हमने ऐड कर लिया, तो क्या आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे सीधा। कॉसेक और कॉसेक क्या हो गया, 2 कॉसेक। और यहाँ पर क्या 2 + का 2 - का कैंसिल आउट, √5 कितना 2 √5। तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू आई आपकी कितनी आ गई, 2 से 2 कैंसिल, √5। सिर्फ कॉसेक थीटा पूछता तो आंसर इतना आ जाता, या आपसे पूछ लेता है ऐसे कोई 10 + कॉट या 10 × सेक थीटा, कुछ भी वैल्यू पूछ ले यार, जो उसका मन करे एग्जामिनर का, हम बताने वाले कौन है। तो कॉसेक थीटा आ गया, तो इसको किसके इक्वल रख सकते हैं हम, h/p के इक्वल। √5 का मतलब क्या होता है, √5/, h की वैल्यू √5 है, p की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ से निकाल लो, क्या रहेगा आपका p² + b² क्या हो जाएगा, आपकी b की वैल्यू कितनी आएगी 2। ये लो, इससे निकाल लो p² + b² इज इक्वल टू h²। p कितना दे रखा है आपका 1 का स्क्वायर 1 + b² की वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू कितनी है √5 का स्क्वायर कितना 5, b² कितना 5 में से क्या चला जाएगा 1 माइनस में, तो b² 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है जी। अब जब b की वैल्यू आ गई, मान लो ऐसा पूछ लिया उसने एग्जाम में, tan थीटा × सेक थीटा, तो tan और सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं ना आप, तीनों साइड जब है। tan थीटा क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2। सेक थीटा क्या रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉस याद रख लो यार, कॉस क्या होता है b/s, तो सेक क्या हो गया उल्टा h/b, तो √5/2। तो आंसर कितना आ गया, √5/, खत्म यार। अरे क्लियर है सभी को, नोट करो जल्दी से। इस तरफ आ जाओ बच्चे आप। हाँ जी, यहाँ बैठ जाओ, परेशान हो रहे हो बार बार इधर घुस के। अरे समझ आ रहा है, आसान सी चीज़ें हैं ये तो, अभी तो कुछ कहानी आई ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की।
अरे हटाऊं क्या यार इसको, डन। इन दोनों आइडेंटिटी की कहानी तो समझ आ गई। इस तरह का क्वेश्चन देगा तो कर लेंगे यार आप, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे देखना किस तरीके से बनाता है कहानी को। क्या कह रहा है, ऐसा कुछ लिख देगा यार, देखना। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ दे देगा, ठीक है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू c, ठीक है। कहाँ से ये लॉजिक कहाँ से लाए जो मैं ये बता रहा हूँ, ये वाले दोनों क्लियर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कहानी ले आता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है ऐसा कुछ दिखाई दे एंड इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c, जो साइन और कॉस के जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम, जो इधर वाला जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसके स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज p, दिस विल बी ट्रीटेड एज b एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज h। क्यों ऐसा करते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे देखना, इस इक्वेशन को देखो आप। इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, साइन इंटू साइन प्लस कॉस इंटू, हाँ या ना, और ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करूँ या बोल दूँ ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करूँ, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 तो है नहीं दोनों तरफ, तो क्या कर दूँ, c से डिवाइड कर दूँ, या इसकी बात करूँ तो 5 से कर दूँ, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको लिख दूँ मैं, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ या ना। और इससे कंपेयर करूँ तो ये समझ आ रहा है कि ये वैल्यू किसके इक्वल रही होगी, साइन थीटा, और ये वैल्यू किसके इक्वल रही होगी, कॉस थीटा। और साइन और कॉस है मतलब साइन के ऊपर क्या रहता है, परपेंडिकुलर, और इसके ऊपर क्या रहता है, बेस, और नीचे इनके क्या आता है हमेशा, हाइपोटेनस। तो यहाँ से ये थॉट प्रोसेस लगाया कि अगर ऐसा है तभी, ये नहीं अपनी मर्जी से कि इसका दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो क्या है ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। क्लियर है यार बात सभी को। तो जैसे इक्वेशन दे देगा ऐसे कुछ भी, ये सवाल देगा इफ दिस इज द इक्वेशन, आपसे वैल्यू पूछ लेगा, जैसे क्या tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसा कुछ पूछ लिया, या कुछ भी, वही अलग अलग वैल्यूज पूछता रहे। तो tan थीटा क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आ गया 3/4, और कॉट थीटा क्या रहता है इसका उल्टा, तो कितना आ गया 4/3। नीचे एलसीएम कितना 12, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा कितना आ गया 25/, अरे बात समझ पा रहे हैं या नहीं, इसको नोट कर लेना। इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, देन a is p, b is base and c will be h। मतलब बैठना है तो लिखना पड़ेगा, वरना आप जा सकते हो। बोला सर कहाँ मन कर रहा था मेरा बैठने का है। अरे समझ आ रही है ना कहानी यार, आसान आसान सी स्टोरी है अभी तो। बढ़े यार आगे इस कहानी से, कुछ 2-4 फॉर्मूले याद कर लें। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप करना चाह रहे हो और आपको लगता है बिना फॉर्मूला करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होना बहुत आसान सी बात है यार, बात समझ रहे हो क्यों, क्योंकि टॉपिक एंड होते होते तक इतनी बार फॉर्मूले यूज़ हो जाते हैं कई सारे, तो भाई नहीं कोशिश करोगे तो भी याद हो जाएंगे। रोज़ वही देख रहे हो, साइन 2 थीटा सामने दिख रहा है, साइन क्यूब दिख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कैसे याद नहीं करोगे यार, डेली देखेगा हो जाएगा अपने आप याद ना।
तो अपने स्कूल वाली कहानी मत बताना सर स्कूल में भी हमें 10 तक नहीं पता था यार। क्या भाई, स्कूल में नहीं पता था तो अब करना पड़ेगा यार, क्योंकि एग्जाम में तो आना है। देखना यार क्या है। शुरुआती फॉर्मूले सबसे बेसिक फॉर्मूले से डिस्कस करते हैं। क्या साइन ए प्लस बी क्या रहता है भाई, कोई बताएगा क्या? फॉर्मूले याद है किसी को? वेरी गुड यार। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और ए माइनस बी है तो क्या आ जाएगा नीचे माइनस। चलिए सेकंड, कॉस ए प्लस बी बताएगा कोई? माइनस। कॉस वाले में क्या आता है? माइनस आता है। यहाँ पे प्लस था तो प्लस आया, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे उल्टा चलता है। ये क्या बनेगा? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और प्लस है तो माइनस और माइनस है तो ठीक है। क्लियर है बात सभी को? अब यहाँ से दो फॉर्मूले और आगे देख लो। क्या? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से आता है? इसी से लेके आता है। कह रहे ए और बी अगर दोनों के दोनों में थीटा रख दूं तो थीटा प्लस थीटा कितना बन गया? 2 थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या बन गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा को देखें जी, कॉस 2 थीटा क्या बनेगा? थीटा प्लस थीटा क्या? 2 थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या? अरे बात समझ आ रही है सभी को? ये इंपॉर्टेंट कहानी, ये 3-4 फॉर्मूले और पैदा करता है। ये 3-4 फॉर्मूले और पैदा करेगा, अभी देखते जाना, ध्यान देना भाई। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं चलेगा? अलाउड है भाई, बिल्कुल है। अरे शक्लें ऐसी बना लेते हैं जैसे कौन सी नई बात बता दी भाई कि बोला कि झूठ ही बोल रहा है? अरे कॉस स्क्वायर थीटा मैं यहाँ लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 1 माइनस, हाँ या ना? और साइन स्क्वायर रखो तो कॉस स्क्वायर उधर जाए तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल रहता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इतना क्या बना? माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या बन गया? माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो कॉस 2 थीटा किसके इक्वल रहता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या? इसको एक और फॉर्मूले में भी याद रहना चाहिए दिमाग में। क्या? इस 2 को मैं इधर ले जाऊं, अरे शांति रख यार, रुक जा। इस 2 साइन थीटा को इधर ले जाऊं तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। और इस कॉस 2 थीटा को इधर ले आऊं, ठीक है? तो मैं ये लिख रहा हूं, देखना, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अरे बात समझ रहे हैं या नहीं? ठीक है। तीसरी कहानी, यहां से इस साइन स्क्वायर थीटा को बदल दूं। अब ये तो हो चुका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अलाउड है ना? बिल्कुल है। और जब माइनस इस पूरे के आगे है ना तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा किसके इक्वल भी? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ या ना? अरे बात समझ पा रहे हैं? और इस कहानी से ऐसे और लिख सकता हूँ मैं इसी से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखता हूँ, -1 उधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। नोट कर लो भाई, ये पेपर में आएंगे एप्लीकेशन।
कर लिया नोट सबने? अब इनकी एप्लीकेशन समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि ये चीज़ ये दिखाई दे रही है पर समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो सबसे पहला काम तो ये कि याद होने चाहिए यार। एप्लीकेशन तब पॉसिबल है जब आपको ये याद हो, ठीक है। ये तो याद हो गए होंगे पहले वाले दोनों। साइन ए प्लस बी क्या रहेगा? साइन कॉस प्लस कॉस साइन, हाँ या ना? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन में प्लस वाले के साथ प्लस, माइनस वाले के साथ माइनस, सेम चीज़। कॉस में क्या रहेगा? दोनों कॉस के एक साथ और दोनों साइन के एक साथ, प्लस वाले में माइनस। तो कॉस ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दूसरी चीज़ यहाँ से हमने ये डिराइव किया कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल टू? साइन थीटा कॉस थीटा। अब मेरी बात सुनना, कई बार इसमें उलझते रहते लोगों को, ये अप्लाई नहीं कर पाते। मान लो इसका मीनिंग क्या है कि मुझे कहीं लिखा दिखाई दिया साइन 48, ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या? 2 साइन 24 इंटू कॉस 24, हाँ या ना? इसका मीनिंग ये रहता है, 2 थीटा का मीनिंग ये कि साइन के अंदर जितना थीटा है उसको हाफ करके साइन और कॉस में डाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, वैलिड है कहानी, हाँ या ना? अरे इसका हाफ ही तो है। 2 थीटा की जगह क्या क्या लगाया? थीटा। 48 की जगह क्या लगाया? 24 एंड 24। मतलब जैसे ये दे दिया साइन 25 डिग्री, तो क्या लिख दूं? 2 साइन 25/2 और कॉस 25/, बस क्लियर है इतनी बात, ठीक है। दूसरी कहानी यहाँ पे किसमें लगा दो, मर्जी है, जैसा ऑप्शन में देगा यार उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हम डिसाइड थोड़ी करते हैं ये चीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली देता नहीं है, जनरली लिखता नहीं है, पर लिख दो तुम इस चीज़ से अपनी कैलकुलेशन में। तुम चाहे इसको 12.5 लिख दो या 12.5 लिख दो, यार कौन रोक रहा है, कौन मना कर रहा है? ये तो पर्सनल कहानी है, जैसा ऑप्शन होगा वैसा आंसर कर देंगे हम तो। जैसे यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको बहुत ज़्यादा? मान लो कुछ ऐसा दिखाई दिया 1 प्लस कॉस 23 डिग्री, तो इसकी जगह लिख क्या सकता हूँ? 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस, कॉस के साथ 1 प्लस में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? कॉस ही आता है। कॉस माइनस का और 1 दिखाई दे तो क्या आता है? साइन। तो क्या वो भी स्क्वायर का? तो इसकी जगह ये लिख दूँ 2 कॉस स्क्वायर 23/2, हाँ या ना? यस और नो? ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग ये निकलता है। अरे क्लियर है सभी को? अब देखना यार सवाल कैसे आता है, ये नोट कर लिया है सभी ने? जल्दी से करो ये। ऊपर वाला तो हटा दूं ये। अब देखना यार एग्जाम में सवाल कैसा दिया है, जैसा ऐसे कुछ दे दे। और इसकी वैल्यू पूछ लेगा आपसे, ऐसी कुछ कहानी है, ठीक है जी। अब ध्यान देते जाना, क्या करेंगे यार, यहाँ से सुनना, सॉरी यहाँ पे भी 2, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है ये, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस 16x, हाँ या ना? और 1 प्लस कॉस समथिंग को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 कॉस स्क्वायर समथिंग अपॉन 2, हाँ या ना? हाफ कर देंगे जितना भी। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 16 और अपॉन कितना हो जाएगा? 8x। और ये अंडर रूट में है ना, ये इसके अंदर ही बात कर रहे हैं अभी। तो ये 2 और 2 कितना हो गया? 4, और कॉस स्क्वायर से कॉस बाहर और 4 से कितना? 2 बाहर, यस और नो? तो अगला स्टेप मैं लिख दूँ इसके बाद 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस, ये इस पूरे अंडर रूट को हटा के प्लस में अब कितना आ जाएगा? 2 cos 8x, हाँ या ना? अरे मानते या नहीं?
अब फिर से यहाँ पे 2 कॉमन, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस 8x। 1 प्लस कॉस थीटा को फिर से कितना हाफ करके इसको फिर से लिख देंगे, तो इस इतनी कहानी की जगह 2 इंटू इसकी जगह लिख रहा हूँ, ये तो 2 बाहर पड़ा है, 2 कॉस स्क्वेयर 4x, हाँ या ना। ये फिर अंडर रूट में है तो ये फिर से क्या आ जाएगा, बाहर आएगा रूट से, तो इसकी जगह लिख दिया √2 प्लस √2 प्लस इसकी जगह ये प्लस के बाद जो बचा इस ये यहाँ से बाहर आ जाएगा 2 कॉस 4x। अगेन इससे अब ये समझाने की बात थी, अब बार बार लिखना नहीं है भाई तुम्हें, ये तो मैं तो समझा रहा था, अब स्टेप समझ आने लगे ना, हर बार ऐसा ही चलता रहेगा अगर ये दे रहा है। अब इससे बाहर क्या आएगा 2 इंटू कॉस और जो एंगल है उसका हाफ, तो यहाँ से अगला स्टेप जो रहेगा 2 प्लस 2 कॉस 4x का आप कितना 2x, और यहाँ से फिर कितना बाहर आएगा अंडर रूट से 2 कॉस इस एंगल का हाफ कितना, आंसर आ गया भाई, खत्म। अरे क्लियर है सभी को, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब आगे से ऐसा कुछ दिख जाए तो आपको ये सब करना नहीं है, ये तो समझा रहा था मैं तुम्हें, नोट ज़रूर कर लेना भाई। सीधा कौन से वाला 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये वाला, ये इतना, बस इतना बता दो मुझे 1 प्लस कॉस 16x को मैं क्या लिख सकता हूँ, बस ये बता दो, इसकी वैल्यू बताऊँ मैं क्या लिखूँ इसकी जगह, सिर्फ इतनी सी बात। क्यों लिखेंगे यार, किसको ऑफ कर दें, इस फॉर्मूला को मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो क्यों लिखेंगे 1 प्लस, मेरा मन तो ऐसा लिखने का है, मैं तो ये लिखना पसंद करूँगा क्योंकि फॉर्मूला तो ऐसा ही कहता है। देखो 1 प्लस कॉस जितना भी हो, 1 प्लस कॉस जितना भी हो उसकी जगह क्या लिखते हैं हम 2 कॉस स्क्वेयर जितना भी है उसका हाफ, तो क्या लिखूं इसकी जगह 2 कॉस स्क्वेयर जितना भी है उसका, तो बार बार यही अप्लाई किया है हर जगह। अब करना नहीं है यार, ये बात समझ रहे हैं ना, आपको हर बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मान लो जैसे ये, पर इसको नोट ज़रूर करना कि आप समझ जाएं कि स्टेप ये हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको यार, ठीक है यहीं पड़ा, ये ऐसा दे दिया तुम्हें, अब डायरेक्ट आंसर लिखना है यार, सुनना कितनी बार बाहर आना है इसको, 4 बार, इससे आएगा तो क्या हो जाएगा θ/2, θ/4, θ/8, θ/16, आंसर लिख दो सीधा, खत्म। थीटा हाफ होता जा रहा है बार 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 बार, अरे क्लियर है या नहीं है यार सभी, छोटी सी बात है, यहाँ से समझ लिया हमने कि हर बार ऐसा होता जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा थीटा आधा, अंडर रूट से बाहर फिर थीटा आधा, अंडर रूट से बाहर थीटा आधा, अंडर रूट से बाहर थीटा आधा, कितनी बार 4 बार डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है, और 2 तो आगे रहता ही है, हाँ या ना, 2 तो रहेगा हमेशा ही, तो 2 रहेगा तो बस आपका आंसर आता जाएगा हर बार। अरे क्लियर है या नहीं है, नोट कर लेना, सीधा समझ जाना।
हटा दूंगे यार ये कहानी। ये फॉर्मूले याद है या नहीं है पहले तो ये बता दो जल्दी से, अभी याद कर लो यार। cos 2 थीटा क्या रहता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2-3 फॉर्मूले और। cos 2 थीटा किसके इक्वल, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये जो अभी दो बोले इनकी जगह कुछ और आगे बनाए थे हमने, क्या 1 प्लस कॉस समथिंग, तो क्या किसके बराबर, 2 cos स्क्वायर समथिंग अपॉन 2, यस और नो। और 1 माइनस कॉस समथिंग क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर समथिंग अपॉन, बस यार छोटी सी बात है। एंगल को हाफ कर देते हैं यार, बस इतना याद रखना इन चीज़ों में, ठीक है। चलिए बोर्ड लगाता है, सारे फॉर्मूले उस पे लिखो यार, क्या दिक्कत है। वैसे ही हो गए। याद करने की बजाय फॉर्मूला जितनी बार लिखते हो उतनी बार याद होता है तुम्हें, बात समझ रहे हो। जितनी बार क्वेश्चन करो जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको लिख लो, उतनी बार याद हो जाएगा। बोर्ड छोड़ो तुम, बोर्ड तो 2 दिन के लिए पड़े रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें तुमने बोर्ड पे लिखी होंगी वो कभी फॉलो नहीं हुई है। जीवन के यही तो समस्याएं हैं। इसीलिए कह रहा हूँ ये कभी नहीं करना चाहिए। लोग नोट्स बना के मतलब इसका मतलब ये नहीं है वर्कआउट नहीं करता है, वो उसका एक प्रोसीजर होता है जो कि आधे लोग फॉलो नहीं करते हैं। जो बोर्ड पे चिपका के लिख लेते हैं ना बच्चा, अच्छा लिख लूँगा तो याद हो जाएंगे। अरे यार तुम्हें 2 दिन देखते उसके बाद आदत पड़ जाती। आगे आ जा खड़ा हो जा, इधर आ जा, इधर आ जा। उसको क्या कह रहा था बस वो मुझे सुना दे हैं। तो जनरली दिक्कत क्या रहती है कि 2 दिन 3 दिन तो उसको शक्ल देखते हैं हम। ये रहा तुम्हारे सामने, कितने लोग हो जो तुम इसको डेली 5 मिनट देखते हो, कोई याद करता है इसको, नहीं करते। बता रहा हूँ मैं, रियलिटी है। कोई नहीं करता ये जो बोर्ड पे चिपका दूं मैं, चिट लगा दूं मैं, ये कर दूं। रंग बिरंगी जब नए नए पढ़ते हैं, स्टडी टेबल सजाते हैं तो वो मार्केट से वो आती है ना चिपकने वाली, येलो कलर ब्लू कलर, वो चिपकाएंगे, उस पर नोट्स बनाएंगे, इस टाइम ये करना है मुझे। नहीं होगा यार, नहीं होने वाला, मत करना ये सब। सिंपल सा तरीका है, जो क्वेश्चन लिखो, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। कितनी बार लिख दो तो क्वेश्चन होते तो 100 बार फॉर्मूले लिख चुके हूँ। अरे कैसे याद नहीं हुआ यार, नहीं याद करोगे तो भी हो जाएगा। इधर देखिए, चलिए करते हैं कहानी डिस्कस। क्या कुछ ऐसी बात है यार, मान लो जैसे मैंने ये लिख दिया, a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, कुछ ऐसा आ जाए। और यहाँ पे वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, लगेगा नहीं। अभी तो क्या पता, मैंने कह दूंगा, बता रहा हूँ कि वो कहानी है नहीं। और मैं पूछ लूँ आपसे बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, ये आपको गिवन हो और ये आपसे पूछ ले कुछ ऐसी बात, ठीक है। तो क्या करना है यार, देखना किसी एक में माइनस, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ये भी हो सकता है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। यहाँ पे साइन चाहे जो ये नेगेटिव का साइन है, चाहे वो कॉस के आगे लगे चाहे साइन के आगे लगे। माइनस वाला दे रखा है तो दोनों प्लस वाले पूछेगा, प्लस वाला दे रखा है तो किसी एक के आगे माइनस। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, जो इनकी जो आगे कॉफिशिएंट है ना वो एक्सचेंज होने चाहिए। जो कॉस के साथ लगा था वो साइन के साथ, साइन के साथ लगा था वो, बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। चाहे वो साइन जो नेगेटिव साइन है वो कॉस ने ले लिया हो, चाहे साइन ने ले लिया। देखते हैं यार क्या कर रहे हैं। मान लो कि ये जो वैल्यू है कुछ ना कुछ तो आएगी ना, ये जो भी वैल्यू आ रही है, मान लिया हमने कितनी आ रही है, वाई, ठीक है जी। मैंने बोला इस इक्वेशन का भी स्क्वायर करो दोनों तरफ, और इस इक्वेशन का भी स्क्वायर करते हैं, दोनों का स्क्वायर करो और ऐड करो। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। सही लिखा है मैंने, चलिए यहाँ करते हैं। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा। हाँ कुछ कह रहा था कोई, नहीं, दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन को। ये तो इधर देखना,
साइन स्क्वायर दोनों में है तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन क्या है इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आया ना, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अरे सही लिख रहा हूँ मैं। अब इन दोनों से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और इसकी वैल्यू तो क्या रहती है, तो क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, नोट कर लो, बस खेल खत्म। कि आपसे ये दिया हो और इसकी वैल्यू पूछे, मतलब y की वैल्यू पूछे, y चाहिए ना, और उसके लिए ये आपके पास एक कंडीशन मिल गई कि ऐसा होता है, अगर ये दिया हो ये पूछा है तो ये कंडीशन वैलिड होती है, तो आपको वैल्यू दे देगा, कुछ भी आप वैल्यू निकाल देना y की। जैसे सवाल मैं करवा दूँ पूरा, एक सवाल लिखवाई दूँ, इसके ऊपर बाद में नोट करना एक साथ, ठीक, इधर इधर नोट बाद में करना, सुन लो। ऐसा कुछ दे दिया जैसे 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 11 दे दिया उसने कुछ भी, और वैल्यू क्या पूछ ली तुमसे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ, ऐसा कुछ आ गया। तो ये क्या है आपका a, ये b है, और ये क्या है x, y चाहिए, तो इसका इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ या ना, y की वैल्यू आ जाएगी यार। ये कितना है तुम्हारा 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 121, वैल्यू चेंज कर दूं, मैंने कुछ भी वैल्यू लिख दी तो ऐसा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, कभी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, मैं वैल्यू बदल दूं, यहाँ पे जैसे कुछ दे दिया 9 और यहाँ पे लिख लो कितना 7, ठीक है, ये 7 और ये 9, ठीक है, तो 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना आ जाएगा 81 प्लस 49, ये बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा, तो 81 प्लस 49 कितना हो गया आपका 140 ना, सॉरी 130 में से 121 जाएगा तो कितना बचेगा 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3, जो भी दे रखा हो उसने प्लस माइनस 3 होती है हमेशा ही। अरे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है तो वाई क्या रहता है हमेशा ही प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है जी, और अंडर रूट से कोई वैल्यू निकल रही है, दोनों में डिफरेंस समझना, बहुत गलतियां होती रहती है लगभग लोगों में, ठीक है। अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 तो एक्स की वैल्यू होती है 100% प्लस 5 या माइनस 5, और अगर मैं लिख दूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो हमेशा वैल्यू क्या होती है एक्स ही होती है। अंडर रूट के अंदर ना तो नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, ना अंडर रूट से नेगेटिव बाहर आता है। हम एग्जाम 11th-12th में बात तो करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह की, पर हमारे काम की नहीं है वो, तब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। अगर किसी ने पढ़ा होगा बीटेक ग्राउंड तो क्या आयोटा कुछ निकल आता है ना, तो उसकी बात हमें यहाँ नहीं करनी है, ठीक है। हम रियल नंबर्स की बात करें तो कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। क्लियर है यार बात सभी, ये पता होना चाहिए, आधे लोग गड़बड़ करते रहते हैं इसमें। क्या करना है इसका यार,
इसके साइड में लिख लेना कि ये बात ध्यान में रहे कि y ये भी हो सकता है या क्या हो सकता है तुम्हारा, सॉरी, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा भी दे तो भी क्या है, प्लस दिया है तो माइनस बता पाएंगे, माइनस दिया है तो प्लस बता पाएंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं बात करेंगे आप कभी, मतलब देता ही नहीं है, एग्जामिनर को भी पता है क्या चीज़ पॉसिबल है। लिखे यार सवाल, ये इधर वाला तो नोट कर लिया होगा। अभी रिसेंट में एग्जाम में सवाल दिया था यार, देखना इस पे क्या दिया। x cos एल्फा माइनस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू 1, और आपसे वैल्यू पूछ ली थी x साइन एल्फा, सॉरी वैल्यू पूछी नहीं थी, कुछ ऐसा था, सुना x साइन एल्फा प्लस वाई कॉस एल्फा, ये भी गिवन था आपको। अरे बात समझे या नहीं समझे, ये भी आपको गिवन था, ये भी गिवन था, और पूछा क्या उसने, फाइंड वैल्यू ऑफ 17 एक्स स्क्वायर प्लस 17 वाई स्क्वायर, ये सवाल था आपका। आसान सी बात है यार, क्या दिक्कत है, अरे निकाल लोगे या नहीं, तुम जानते हो ना इन इक्वेशन की, तुम्हारे पास ये उस इक्वेशन के हिसाब से एक्स वाई मत गुस्सा करो कि एक्स वाई यहाँ मैंने लिख दिया तो ये एक्स वाई यहाँ कैसे आ गया। अरे मतलब ये तो क्या है असल में, ए और बी है, एक्स और वाई, तो और इधर क्या है हमारे लिए एक्स और वाई है असल में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस, अरे हाँ या ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 17, और यहाँ से मैं एक्स 17 कॉमन लूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या बनेगा 17 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, आंसर कितना था, खत्म, लिखो जल्दी। ये 2018 के पेपर में था किसी। अच्छा कल क्या है, आज हो गया थर्सडे, कल फ्राइडे, तो चलो कल एक थोड़ा सा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रखें। बहुत दिन हो गया, क्या चाहिए, वही जो तू कह रहा था। अंकित का मन है कि सर रशिया यूक्रेन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेट्स डिस्कस रशिया यूक्रेन, क्यों हुआ क्या हुआ, पूरी हिस्ट्री पढ़ के आनी पड़ेगी। वाई रशिया इज डूइंग दिस, पढ़ के आओ थोड़ा, देखते हैं डिस्कशन। उसके बाद एक डिस्कशन ये रहेगा कि क्या ये सही है या गलत। तो मैं फिर से ये बता दूं आपको कि सही और गलत आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे डिफाइन कर पाते हैं, पर एक्चुअल में आप डिफाइन नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं, देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग, बात समझ रहे हैं मेरी। तो इस पे एग्जैक्टली आपको डिफाइन नहीं करना है, आप अपना बता सकते हैं कि दिस कुड हैव बीन डन लाइक दिस। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी आप नेगेटिव और मतलब सही गलत के कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है कभी भी आपको जीडी।
कि ये ही सही है, नहीं यार कैसे सही है, कौन है हम बताने वाले, ठीक है। तो उससे बचना, अपने पॉइंट्स इस तरह से मत बनाने की नहीं दिस इज़ राइट थिंग टू डू। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके अलग हो सकते थे, ठीक है, दैट कैन बी द वे, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि लोगों को बाहर जाने का टाइम देना चाहिए था, या सिविलियन इलाकों में बम नहीं, ये आप अपने पॉइंट रख सकते हैं। पर कभी भी ये बात मत करना कि ओके रशिया वाज इज डूइंग रॉन्ग, नो नो ही इज़ नॉट, नहीं कर रहा है वो, ठीक है। वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बाकी आप पढ़ के आना, कल करेंगे डिस्कस आराम से, है ना, ठीक है, कल करेंगे आराम से डिस्कस, ठीक है। चलिए, ये हो गया यार सभी का, लिखो आगे सवाल। In a triangle ABC, in a triangle ABC, right angled at B, right angled at B, AB is equal to 7 centimeter. AB is 7 centimeter. राइट एंगल्ड एट बी, की जो राइट एंगल जो है ट्रायंगल का वो बी पे है, राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज 7 सेंटीमीटर, ए सी माइनस बी सी 1 सेंटीमीटर, ए सी माइनस बी सी 1 सेंटीमीटर, दो लेंथ का डिफरेंस है यार, ए सी माइनस बी सी इज 1 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec A plus cot C. Then find the value of sec A plus cot C. दो अलग अलग एंगल दिए, याद करना वही कहानी की, जब अलग एंगल से बात करूँ तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। जब ए से बात कर रहे हो कुछ और रहेगा, सी से बात कर रहे हैं तो कुछ और रहेगा। बना के देखो एक बार, ट्रायंगल की शेप बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, फिर देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा शुरुआती आइडिया दूं क्या मैं? गिवन आपको इतना है ना, आपको कह रहा है कि AC में से अगर मैं BC को माइनस करूं तो कितना आता है 1, मतलब AC लेंथ BC से कितना ज़्यादा है 1, तो इसको अगर x मान लो तो ये कितना, या इसको x मान लो तो ये कितना x माइनस 1, यस और कोई भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, पाइथागोरस लगा सकते हैं ना। AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस, लगाओ ना, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आना मतलब तीनों साइड मिलना, और तीनों साइड मिलने के बाद तो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर दो? अच्छा, sec A प्लस cot A cot C 7। चलिए भाई देखते हैं, करेंगे यार। सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, हाँ या ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 स्क्वायर क्या रहता है 1,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा, 49 माइनस 1 48, 2x इज 48, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो ये 24 है, तो ये कितना है, जिसको ट्रिपलेट याद होता है वो सीधा लिख देता है, 7 के साथ 1 डिफरेंस पे ट्रिपलेट यही बनता है, 7 24 25 ट्रिपलेट है आपका, ठीक है। इधर देखो, वैल्यू निकालनी थी आपको सेक ए प्लस कॉट सी, हाँ या ना, सेक ए मतलब इस वाले एंगल से देखूं मैं, यहां से देखूंगा तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। सेक क्या रहता है, एच अपॉन बी, एच तो फिक्स है आपका, ये रहा बी, तो 25/7। अब कॉट सी, यहां से देखूंगा तो परपेंडिकुलर कौन सा बन गया, ये, और बेस कौन सा बन गया, ये, और कॉट क्या रहता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना 24/7 प्लस 24/7, तो कितना आ गया 49/7, आंसर कितना आ गया, खत्म। अरे बात समझ पा रहे हैं, लिखिए आगे। अच्छा चलो ये लिखना, कर लिए ये नोट सबने, क्या दिया है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, x इज ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा है, सॉरी दिस इज माइनस बी कॉस थीटा, और आपको क्या दिया है, कहाँ गया यार सवाल, हाँ y दिया है a कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है जी। तो आपको क्या बोला है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, देखना, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अरे इतना पेन भी नहीं चलाना था, सीधा आंसर बोल देते, ऑप्शन ही नहीं पूछने चाहिए थे तुम्हें यार, अभी तो करके हटे हैं पीछे, पेपर में देता है ऐसे डायरेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये, वही कहानी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन सा, सी ऑप्शन आपका, खत्म, लिखो आगे। अच्छा ये करो, वैल्यू बतानी है आपको,
या अच्छा चलो ये बताओ, सुनना, इसको एक बार होल्ड पे रखो, इससे पहले एक दूसरी कहानी और पूछता हूँ तुमसे। जैसे ये दे दें sec x प्लस cos x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड sec x टू द पावर 112 प्लस cos x टू द पावर 112। ऐसे भी कुछ कहानी देता है यार, तो पहले इसको देखते हैं, सुनना। सेक और कॉस क्या रहते हैं हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, हाँ या ना। मतलब अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा 1/अल्फा। अरे मानते हैं नहीं, सुनते जाना। अगर पहले वाला अल्फा है तो दूसरे वाला कितना है, हाँ या ना। और कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल अगर 2 के इक्वल है तो नंबर हमेशा किसके इक्वल रहता है, 1 के इक्वल। देख लो चाहे, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज कभी पॉसिबल ही नहीं। अरे मानते हैं नहीं, एक ही कंडीशन बनती है वरना पॉसिबल ही नहीं। मतलब सेक एक्स की वैल्यू कितनी है 1, मतलब कॉस एक्स की वैल्यू भी कितनी है 1। तो यहाँ जब 1 की पावर तो कुछ भी हो क्या आ जाता है, तो आंसर कितना आ गया, फिक्स रहता है कभी। हाँ कम ज़्यादा भी हो सकता क्या, किसका कम ज़्यादा, है। समझ पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, समझा नहीं मैं। आपने एक ही तो मान लिया सर, एक से अरे मैंने बोला होता ही नहीं है और पॉसिबल नहीं है, मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, तूने सुना नहीं ध्यान से। मैंने बोला पॉसिबिलिटी ही नहीं है, नहीं हो सकती। एक ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है दुनिया में कि अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा अगर 2 के इक्वल है तो जीवन में अल्फ़ा की वैल्यू 1 के अलावा कोई भी नहीं हो सकती। पक्की बात है, लिखो यार इसे। तो यहाँ पे जैसे क्या क्या पेयर बना सकता है, सेक कॉस का बना देगा, टेन कॉट का बना देगा, या साइन कॉसेक का बना देगा, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है वो कुछ भी दे देगा। और उल्टा भी पूछते हैं मेरे दोस्तों, ये दे देगा 2 के इक्वल और ये पूछेगा, तो ये हमेशा सेम रहता है। अगर ये 2 के इक्वल भी तभी आता है जब ये 2 के इक्वल रहा होगा। बात समझ रहे हैं। एग्जाम में ये भी देता है, इस तरीके से लिख देगा आपको 10x की पावर 1999 प्लस cot x की पावर 1999, ये देगा 2 और आपसे पूछ लेगा 10x प्लस cot x। ये 2 है तो ये 2 ही रहा होगा, वरना ये 2 होना पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ गए। तो उल्टा भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ध्यान रहना चाहिए। अरे क्लियर है बात सभी को यहाँ तक, ठीक है। सुनना मेरी बात, ये जब इस तरह के सवाल देखिए, ये स्पेशल केस था ना 2 वाला, तो वरना तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री चलती है वैसे ही चलाना पड़ता है यार, ठीक है। तो उससे पहले ये हटा दूं यार नीचे वाली कहानी, अब सुनते जाना। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे हम करेंगे, मतलब आज तो जस्ट 2-3 क्वेश्चन डिस्कस हो पाएंगे इस टाइप के, टाइम हो गया, बाकी कल करेंगे। तो 2 कहानियाँ रहती है जीवन में। क्या पॉसिबिलिटी, या तो मुझे देख के जो जनरल आप थीटा की वैल्यू जिनकी जानती है, जैसे 0, 30, 60, 45 ये वो, इनमें से कोई वैल्यू पुट करूं और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए सीधा देख के, बस इतना नहीं है कि मुझे 5 मिनट वैल्यू पुट करके चेक करने में लग जाए, तो इतने में तो सॉल्व करके उससे पहले आंसर दे देंगे। वैल्यू याद होगी तभी जल्दी से आप चेक कर पाएंगे कि वैल्यू मैंने कुछ थीटा के अकॉर्डिंग चेक किया, अगर वो सेटिस्फाई कर जाए, वही थीटा यहाँ पे, अरे मैंने ये कैसे लिख दिया एक्स, और दोनों जगह एक्स है भाई, ठीक कर लेना, वरना कोई बोलेगा ये जीवन में कभी नहीं बता पाओगे। अगर यहाँ थीटा लिख दूँ या एक्स लिख दूँ, जीवन में बता पाएंगे क्या हम, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो एक्स किया आपको पता लग गया तो वो एक्स यहाँ डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। पर ऐसा कोई नंबर नहीं है भाई, हम सीधा जिस वैल्यूज़ को हम जानते हैं, क्या पता ये कुछ वैल्यू हो जिस पे एग्जिस्ट करता हो, पर उस वैल्यू के बारे में हम डिस्कस
नहीं करते भाई, हमें नहीं पता वो वैल्यू क्या है। तो करते क्या है, प्रोसेस क्या है इस कहानी का, क्वाड्रेटिक में जाती है इस तरह की इक्वेशन। फिर जो डायरेक्ट ना पता कर पाए तो किस में जाएंगी, फिर वो क्वाड्रेटिक में। तो पहले क्वाड्रेटिक बता दूं यार, तभी समझ पाएंगे कहानी हो क्या रही है। पहले थोड़ा सा है ना, क्या कह रहा है, कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल कैसी रहती है, ऐसी रहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और कह रहा है कि ये जो एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या बोलते हैं, वर्ड सुने होंगे कि रूट्स, है ना। तो क्वाड्रेटिक कितने रूट रहते हैं, 2 रूट रहते हैं, ठीक है। 2 रूट क्या बताते हैं, ये इज इक्वल टू 0 सिर्फ उन 2 वैल्यू पे ही होता है, और कहीं नहीं होता है यार। हम कोई भी, हमारी आदत है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 0 लिख दी, बात समझ रहे हैं, वो आदत है हमारी, असल में नहीं होता है। असल में तो फंक्शन ये होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। कह रहा है ये 0 कब होगा, बोला सिर्फ 2 ही वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, जब ये क्या होगा, 0 के इक्वल। बात समझ पा रहे हैं, हर जगह नहीं। जैसे मैं ये लिख दूं, मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6। इसकी 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जहां पे ये 0 है, सब जगह नहीं है मेरे भाई। क्या क्या जगह है, जैसे 3 और 2 आप डाल के देखो, इसमें बताऊंगा कैसे आया, अभी सीखेंगे। 3 डाला तो 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस 5 इंटू 3 कितना 15 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 6 15 माइनस 15, 0 हो रहा है। और क्या 2 डाल के चेक करना, 2 का स्क्वायर 4, 6 प्लस 4 10 और 5 इंटू 2 माइनस का 10, 0। और कोई दुनिया में वैल्यू नहीं है, डाल दो चाहे, कभी 0 नहीं हो सकता, ये कर लो चेक, पॉसिबल ही नहीं है भाई। अरे बात समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कोई भी क्वाड्रेटिक हो वो 2 जगह ही 0 हो सकती है, सिर्फ 2 जगह, और उसको बोलते हैं हम अपने रूट्स, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, रूट्स निकालने का एक तरीका तो ये रहता है कि ऐसी इक्वेशन मुझे दिखाई दे, इससे इसको कंपेयर करें भाई। ये किससे कंपेयर हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, हाँ या ना। और यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी हो, तो इसके लिए x के लिए वैल्यू क्या रहती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। एक तो ये कहानी भाई, इसको याद कर लें। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, कंपेयर करके डालते और आंसर आ जाएगा। क्या क्या एक बार इसी से बताता हूँ। जैसे a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी -5 और c की वैल्यू कितनी 6। ये वैल्यू डालनी है यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू तो माइनस पहले से ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है, तो कितना 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 6, 4 इंटू 6 इंटू, अरे क्या लिखा है मैंने, तभी मैं सोच रहा हूँ कैसे आ गया भाई ये, क्या लिखा 4 इंटू 1 इंटू 6, हाँ, अपॉन 2a, 2 इंटू 1 कितना 2, तो ये बन गया 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया, कितना बचा 1, अंडर रूट 1 कितना होता है 1 ही, अपॉन 2। तो एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ। जब प्लस के साथ लेंगे तो 5 प्लस 1 6, 6/2 कितना 3, और 5 माइनस 1 4/2 कितना 2। यही 2 वैल्यू 0 कर रही थी, अरे हाँ यार। तो एक तो इस तरीके से मैं वैल्यू निकाल लूँ। दूसरा क्या कहता है, कह रहा है इसको बनाते हैं हम किस में, फैक्टर्स में बना लेते हैं। कैसे, ये देखना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 चाहिए मुझे। कब, कह रहा है ये जो है ना, ये डिसाइड करता है ये और ये नंबर, ये कैसे फैक्टर बनेंगे। कह रहा है x को ऐसे ब्रेक करो कि उनका सम तो कितना आ रहा है -5 ही, पर उनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाए 6। तो ऐसे लिख दूं मैं इसकी जगह -3x माइनस 2x। x से मतलब नहीं है, सिर्फ इसके कोफिशिएंट से। -3 माइनस 2x माइनस 5x बन रहा है, -3 और -2 कितना बन रहा है 6। अरे हाँ या ना। तो पहले इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन लूंगा तो x स्क्वायर में से x कॉमन, तो x बचेगा। -3x में से x गया तो कितना बचेगा -3, -2x और 6, -2x और 6 में से क्या कॉमन ले लूंगा -2, तो क्या बचा x, और -6 को -2 से डिवाइड करना कितना -3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x -3 कॉमन ले लिया जी, और बचेगा क्या x -2। इसका मतलब होता है या ये 0 होगा या ये 0 है तो x की वैल्यू 3, ये वाला 0 तो x की वैल्यू। अरे बात समझ आई या नहीं आई। क्वाड्रेटिक की कहानी ये है, कल डिस्कस करेंगे फिर इसको कैसे करेंगे। थोड़ा सा आइडिया दूं अगर आप चाहते हैं तो।
घर से ट्राई करके लाना चाह रहे हो तो। इसको